काबा एक ऐसा काला ढांचा जिसे दुनिया सिर्फ पत्थरों की इमारत समझती है, लेकिन हकीकत में यह जमीन और आसमान के बीच एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट है जो सीधे इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं, काबा की दीवारों ने सिर्फ इबादत नहीं देखी, बल्कि खून, साजिश, शहादत और अल्लाह के मौजज़े भी देखे हैं। तो चलिए आज जानते हैं काबा का वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। काबा की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत लोग मानते हैं कि काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन सच्चाई इससे भी पुरानी है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस जगह पर अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाया, लेकिन फिर आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना, एक ऐसा भयानक तूफान जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया। उस फ्लड में काबा की इमारत खत्म हो गई और सिर्फ इसके निशान बाकी रह गए, जिन्हें सिर्फ नबी और फरिश्ते जानते थे। इब्राहिम और इस्माइल कुर्बानी की मिसाल सदियों बाद अल्लाह ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे घर को दोबारा तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का पहुंचे। बेटा पत्थर लाता था और बाप दीवारें उठाता था। जब दीवारें ऊंची हो गईं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए और उस पर उनके मुबारक कदमों के निशान रह गए। आज वही पत्थर मुकाम इब्राहिम कहलाता है। हजर-ए अस्वद, जन्नत का पत्थर। काबा की तामीर पूरी हुई तो हजरत जिब्राइल एक सफेद पत्थर लेकर आए। यही है हजर-ए अस्वद। हदीस के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से आया था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से आज काला हो चुका है। हाथियों वाला साल और अल्लाह की मदद 570 ईस्वी, एक जालिम बादशाह अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा को मिटाने चला, लेकिन जैसे ही वो मक्का पहुंचा, हाथी रुक गए। आसमान से परिंदे आए जिनकी चोंच और पंजों में पत्थर थे, और एक पल में पूरी फौज तबाह हो गई। अल्लाह ने खुद अपने घर की हिफाजत की। नबी और हजर अस्वद का इंसाफ। जब काबा दोबारा बना तो सवाल उठा, हजर अस्वद कौन लगाए? हर कबीला लड़ने लगा। तभी सबसे पहले एक सच्चा अमीन इंसान हरम में दाखिल हुआ। मोहम्मद आपने पत्थर को कपड़े पर रखा, हर कबीले को उठाने दिया और खुद अपने हाथों से उसकी जगह रख दी। झगड़ा खत्म और इंसाफ कायम। खून से सनी काबा की तारीख इतिहास गवाह है। काबा सिर्फ सुकून की जगह नहीं रहा। कभी अब्दुल्लाह बिन जुबैर शहीद हुए, कभी हज्जाज ने पत्थर बरसाए। 930 ईस्वी में अबू ताहिर करामती ने हजारों हाजियों का कत्लेआम किया, हजर-ए अस्वद चुरा लिया और 22 साल तक काबा उससे महरूम रहा। साइंस और काबा का कनेक्शन अब जरा गौर कीजिए। पूरा यूनिवर्स काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, और मुसलमान भी काबा का तवाफ काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं। यानी इंसान यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो से जुड़ जाता है। असल काबा, इंसान का दिल। नबी ने फरमाया, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। आपने काबा की तरफ देखकर कहा, ए काबा, तू बहुत पाक है, लेकिन अल्लाह के नजदीक एक मोमिन के दिल की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। यही वो राज है। असल काबा पत्थरों का नहीं, दिलों का है। अगर दिल पाक हो तो इंसान खुद अल्लाह का घर बन जाता है। खत्म करते हुए काबा हमें यह सिखाता है, तवाफ सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से होता है। और जब दिल अल्लाह के इर्द गिर्द घूमने लगे तो इंसान खुद जन्नत का रास्ता बन जाता है।